आज उत्तर प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था है वो बहुत चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, हम सीएम सिटी गोरखपुर की बात कर रहे हैं। सीएम सिटी गोरखपुर की हालात ये हैं कि किसी भी गरीब को न्याय नहीं मिल सकता है। गरीब दर बदर ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। गरीबों को थाने से भगा दिया जा रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, वो किसी आम गरीब जनता से नहीं मिलते। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। हो सकता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में न हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को ये बताया जा रहा हो कि आपके मंडल में, आपके जिले में हम सबको न्याय दे रहे हैं, पर जो ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दिया गया है ये झूठ है। जहां गोरखपुर में जो आम पब्लिक है, जो गरीब जनता है, वो बिल्कुल थानों से अपमानित करके भगा दिया जा रहा है उनको। और पुलिस तब सक्रिय होती है जब किसी गरीब की हत्या हो जा रही है, उसको न्याय नहीं मिलता जीते जी, और हत्या होने के बाद पुलिस उसमें फॉर्मेलिटी करती है और दबंग और मनबड़ लोगों को उनके मकसद में कामयाब कराने में पुलिस का ही पूरा रोल है। पुलिस ये पूरा मौका दे रही है जो मनबड़ हैं, अपराधी हैं, दबंग हैं, कि उनका काम हो जाए, उनका मकसद कंप्लीट हो जाए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ जो गोरखपुर में कुछ पीड़ित हैं, एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। बांसगांव थाने के अंतर्गत चंदलाहा ग्राम सभा है। ममता बेलदार एक निहायत गरीब महिला वहां पे, और कुछ वहां के मनबड़ लोग जिन्होंने उसका घर बिचवा दिया जबरिया, जिन्होंने उसका घर उजाड़ दिया, जिन्होंने उसका घर लूट लिया और अब उसकी जान के पीछे पड़े हैं। जमीन के लिए उससे पैसा लिए, जमीन भी नहीं दिए। वो महिला पिछले 4 महीने से गोरखपुर बांसगांव थाने का चक्कर लगा रही है, और गोरखपुर में चाहे वो एसएसपी हो, चाहे एसपी साउथ हो, जितने भी लोग जिम्मेदार अधिकारी, उनसे भी वो जाके मिल चुकी है, उनके भी पास जाके वो फरियाद कर चुकी है, लेकिन उस महिला को न्याय नहीं मिला। अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यालय में आकर वो महिला रो रही थी। उसका तकलीफ देख करके कलेजा फट जा रहा था कि वो महिला रो रही थी और अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यालय में कह रही है कि साहब, हम यहां से जा रहे हैं, रास्ते में जो हमारे दुश्मन है हमको मार देंगे, तो हमारे बच्चों का आप लोग ख्याल रखिएगा। ये जो मार्मिक उसकी फरियाद है, ये फरियाद सुन करके कलेजा फट गया है। और ऐसा ना, अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से सारे जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता लगातार मिल रहे, उस महिला को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। इसी की तरह गगहा थाने में दुबौली ग्राम सभा की घटना है। विकलांग महिला प्रेमा देवी, उसकी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसकी बच्ची को मारा पीटा जाता है, कुछ दिनों के बाद उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। फिर भी वो महिला लगातार गगहा थाना और सीओ हर जगह दौड़ती रही, एसएसपी कार्यालय हर जगह दौड़ती रही, फिर भी उस महिला को आज तक न्याय नहीं मिला, एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। इसी तरह से कई ऐसी घटनाएं हैं। घटनाओं की एक लिस्ट बड़ी है, वो हमारे कार्यालय में भी है, हमारे ऑफिस में है। घटनाओं की एक लिस्ट बड़ी है, पूरी कार्रवाई हमारे पास है। ये इस तरह की घटनाएं गोरखपुर में हो रही है। पुलिस गोरखपुर की गरीबों को न्याय नहीं देती है। हाँ, सक्रिय नहीं रहती है, लेकिन सक्रिय हो जाती है। कब होती है? जब श्रवण कुमार निराला फोन कर देंगे और ये कह देंगे कि हम उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी से मिलने जा रहे हैं, तो मैं एसएसपी से मिलूं ना, मतलब अंबेडकर जन मोर्चा का कोई पदाधिकारी, प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से ना मिले या आईजी से या एडीजी से ना मिले, रोकने के लिए पुलिस सक्रिय हो जाती है। हमने एक दिन कह दिया कि हम
अभी एसएसपी से मिल के इस पे बात रखेंगे। सिर्फ मिलने की बात कहा तो गोरखपुर की पुलिस सक्रिय हो गई और हमारे कार्यालय के आसपास घूमने लगी और लगातार तमाम पुलिस अधिकारी हमको फोन करके कहने लगे कि निराला जी आप कहां हैं, आपसे मिलना है। मैंने कहा हमसे क्या मिलना है, आपको मिलना है तो जाके पीड़ित से मिलिए, उस गरीब से मिलिए, उसको न्याय दिलाइए। अगर उसको आप न्याय दिला देंगे तो मुझे उस गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस ये धमकी देती नहीं आप उस गांव में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, आपको गिरफ्तार किया। भाई जेल जाने से मुझे डर नहीं, गिरफ्तार होने से मुझे डर नहीं है। तकलीफ जरूर है कि गरीब को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात का आक्रोश भी है कि अब गोरखपुर में जो दलित है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, अब उसको न्याय नहीं मिलेगा। और यहां पर तमाम जो सत्ता पद से जुड़े हुए सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो नौटंकी कर रहे हैं, आए दिन नौटंकी कर रहे हैं। अखबारों में छपता है कि फला विधायक ने कहा कि मुझे जान से खतरा, मेरी जान को खतरा, तो नौटंकी अखबारों में छपती है। कोई विधायक कहता मेरी सुरक्षा कम हो गई है, मेरी जान को खतरा। ये विधायक और सांसद ये अपनी जान ही अगर इनको खतरे में, तो काहे को भैया जनप्रतिनिधि बने हो? मतलब तुम गलत कर रहे हो, तुम खुद अपराधी हो। और उस अपराध में भाई सरकार पूरी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अगर जनता को का तुम प्रताड़ना करोगे या जनता के साथ न्याय नहीं करोगे तो हो सकता है जनता उग्र हो जाए, और जनता जब उग्र होगी तो कहां बचोगी, कहां भागोगी। ये बातें अभी भाजपा का एक मंत्री संजय निषाद वो कहता है कि मेरा तो थानेदार नहीं सुनता। ये तमाशा है, नौटंकी। ये ध्यान बटाने का जो मूल जो समस्या है उस पर ध्यान लोगों का न जाए, इसलिए ड्रामा सारा सरकार के तरफ से ही अपने मंत्री विधायक सांसदों से कराया जा रहा है। ये नौटंकी कराई जा रही है, ये तकलीफ की बात है। मैं फिर चेतावनी देता हूं कि जेल की धमकी दे करके आप अंबेडकर जन मोर्चा के लोगों को नहीं रोक सकते। आप मुकदमे की धमकी दे करके अंबेडकर जन मोर्चा के लोगों को नहीं रोक सकते। आप न्याय करिए। हमें सड़क पर आंदोलन करने का शौक नहीं, हम तो हम मजबूर होते हैं कि लोगों को हक दिलाया जाए, लोगों को न्याय दिलाया जाए। नहीं, आप सिंपल सी सीधी बात नहीं सुनते तो सड़क पर उतरना हमारी मजबूरी है। ये लोकतंत्र है, हम आंदोलन संवैधानिक तरीके से करते हैं। आप तो ये सरकार तो इतनी हिटलर शाही की सरकार हो गई है कि ये बोलने भी नहीं दे रही है। ये हमें हमारा जो जन अधिकार है उस के तहत हमें जन आंदोलन भी नहीं करने दे रही है। तो मत करने दो, लेकिन गरीबों को न्याय दो। गरीब फरियाद लेकर के थाने पे जाता है या एसपी एसएसपी कार्यालय पे जाता है तो वहां सुनो, डीएम मिलते नहीं गोरखपुर के, कमिश्नर मिलते नहीं गोरखपुर के। किस बात के लिए कुर्सी पे बैठे? ये राजा बन के बैठे हैं, बल्कि इन्हें इस बात का आभास नहीं कि ये जनता के सेवक हैं। और जनता का सेवक महलों में जैसे राज भोग रहे लोग, राजा हैं ये लोग। ये मंत्री विधायक डीएम कमिश्नर ये राजा बन गए हैं। इसलिए दिमाग से ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम आपको भी बात कह रहे हैं कि आप दिमाग से भ्रम हटाइए। आप जन सेवक हैं और आपका पहला कर्तव्य है कि अंतिम पायदान पे जो खड़ा गरीब है उसको न्याय दीजिए। नैतिकता की दरकार भी है, नैतिकता की आवाज भी है, और आप नैतिकता का पालन करिए, इंसानियत का पालन करिए और संविधान का सम्मान करिए। संविधान गरीब को न्याय देने की बात करता है, गरीब को न्याय दीजिए तब जाके संविधान की बात करिए। न्याय दे ही नहीं रहा, संविधान की बात रोज कर रहे हैं। ये विपक्ष वाले भी है, ये संविधान की बात रोज कर रहे हैं लेकिन गरीब जनता के साथ कहीं नहीं खड़े हैं। सरकार तो शोषण कर ही रही है लेकिन विपक्ष वाले भी कहां गरीब जनता के लिए लड़ रहे हैं। रोज बस टीवी में नौटंकी ड्रामा बस विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हम आपको आगाह भी कर रहे हैं और आपको जागरूक भी कर रहे हैं, आपसे अपील भी कर रहे हैं कि संघर्ष के लिए तैयार रहिए। बहुत जल्द अंबेडकर जन मोर्चा कोई बड़ा कदम उठाएगा। सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। जय भीम।